गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ाएंगे बैक स्पेस की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वन मेक्स ए mistake while writing in one's notebook. Sometimes one makes a mistake while writing. जब राइटिंग लिखते समय हम लोग अपनी राइटिंग, जब आप राइटिंग लिखते हो नोटबुक में, तो राइटिंग लिखते समय जब नोटबुक में कोई मिस्टेक हो जाती है, एक मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? इरेज़र की। तो हमें ज़रूरत पड़ती है इरेज़र की, इरेज़र से हम उसको साफ कर सकें। तो जब हमारी नोटबुक में मिस्टेक होती है तो हम उसको सही करने के लिए इरेज़र की आवश्यकता होती है। फॉर विच एन इरेज़र इज़ नीडेड टू इरेज द मिस्टेक। तो एक इरेज़र की हमें आवश्यकता होती है उसको इरेज करके मिस्टेक को सही करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए कैसे इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी, तो जब हमसे कोई रॉन्ग हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हमें उसके लिए बैक स्पेस की ज़रूरत होती है। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक, यदि देयर इज़ एनी मिस्टेक, कोई गलती हो जाती है वाइल टाइपिंग, जब हम टाइपिंग करते हैं ऑन कंप्यूटर में जब हम टाइपिंग करते हैं और कोई गलती हो जाती है, तब बैक स्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेज़र दैट कैन बी यूज्ड टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो हमें उसी तरीके से बैक स्पेस की हमारी किसकी तरह, इरेज़र की तरह वर्क करती है और कैन बी यूज टू इरेज, और हम उससे बैक स्पेस से क्या कर सकते हैं, उसको इरेज करते हैं लेटर को टू द लेफ्ट, इरेज करके उसको वहाँ से हटा देते हैं। ऑफ द कर्सर, जो हमारा कर्सर है, ब्लिंकिंग एरो, वहाँ पे जो कर्सर हमारा होता है ब्लिंक करता रहता है, उसके थ्रू हम उसको हटा देते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लिखा है NANE, तो यहाँ पे हमें लिखना था नेम, तो NANE लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एन की जगह हमको एम लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या किया, बैक स्पेस की लाए और उसको एन और ई को हटा दिया, या फिर एन के बीच में ई से उसको लेके आए और एन को वहाँ से हटा दिया। ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे ये 2 दिया गया है, इसमें आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे 4 एग्जाम्पल जो दिया है, इसमें आपका करेक्शन हो गया है, यानी एमी हो गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल 5 में पूरा करेक्ट वर्ड, जो हमारे लेटर्स थे पूरे करेक्ट हो गए हैं, कोई भी रॉन्ग लेटर इसमें नहीं है। ओके, अब देखिए पॉइंट फर्स्ट, द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड नेम
इज़ रॉन्ग। अब क्या था एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट था उसमें नेम की जो स्पेलिंग थी वो कैसी थी, रॉन्ग थी, गलत थी। ब्रिंग द कर्सर बिफोर द लेटर ई यूजिंग द लेफ्ट एरो की। हम कर्सर को कहाँ पे लाए, बिफोर द लेटर, किसके पहले लाए, ई के पहले वहाँ पे ले आए। यूजिंग द लेफ्ट, और एरो की, जो एरो की थी उसको वहाँ पे लाए, कहाँ पे लाए, ई से पहले। इसके बाद में थर्ड, प्रेस द बैक स्पेस की, एन इज इरेज्ड, और क्या किया, बैक स्पेस की को प्रेस किया और एन को वहाँ से हटा दिया। ओके, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हमें बैक स्पेस की से कैसे वर्क करना है और बैक स्पेस की हमारा क्या काम करता है। तो जिस तरीके से नोटबुक में हम लोग इरेज करके कोई रॉन्ग हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोग रॉन्ग को हटाने के लिए इरेज़र का यूज़ करते हैं। इरेज करके वहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, करेक्ट वर्ड लिख लेते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में टाइप करने के लिए हमको ये जो हमारा बैक स्पेस की होता है ये इरेज़र की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम बैक स्पेस की को इरेज़र की तरह यूज़ में लाते हैं, और कहीं भी गलती होती है तो हम उसको इरेज करके वहाँ से उस जो हमारी गलती है, जो मिस्टेक है, उसको इरेज कर देते हैं और न्यू वहाँ पे लेटर लिख देते हैं, न्यू वर्ड जो भी हो लिख देते हैं। ओके बच्चों, ओके, आप लोग इसको यहाँ पे रीड करेंगे और इसको समझेंगे। ओके।